आप सभी वैष्णवजन तथा भक्तजनों का व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। आज अनमोल वचनों के चौथे दिन के विषय जो आज हमने रखा है, उसका नाम है सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए, पहले हम सत्संग की परिभाषा जान लेते हैं। सत्य होता है भगवान और संग होता है उनकी संगत करना, भगवान की संगत करना। यहाँ तो हम सत्संग को ये भी कह सकते हैं अच्छों की संगत करना। देखिए, सत्संग होता है कि हम जब एक पंडाल में बैठे होते हैं, सत्संग ये नहीं होता कि बहुत से लोग आगे स्पीकर लगे हैं, कथावाचक कथा सुना रहा है और हम सुन रहे हैं। सत्संग में बैठे हुए व्यक्ति का जो उद्देश्य होगा, उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा। देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम बड़े सत्संग कीर्तन जाते हैं, बहुत भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। आपका सत्संग जाने का उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से आपको फल प्राप्त होता है। देखिए, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। एक घर में चोरी हुई, चोर आया, चोर ने घर पे पूरी चोरी कर दी और उसने अपना हथियार बाहर निकाला और हथियार से जो घर की मालकिन थी उसको मार दिया। दूसरी तरफ एक डॉक्टर है, वो ले रहा है हथियार और उसने ऑपरेशन किया, किसी की जान बचाई। दोनों के उद्देश्य में फर्क पड़ गया, इसलिए दोनों के कर्म भी अलग अलग हो गए। देखिए, एक चोर गोली चलाता है तो किसी की मृत्यु हो जाती है और फिर उसको सजा दी जाती है, केस होता है उस पे, उसके हिसाब से उसको फांसी भी दी जाती है। लेकिन उसी दूसरी तरफ सीमा पे जवान जब शत्रु को मारता है तो उसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। दोनों ने कार्य एक किया, दोनों ने, उसने भी गोली चलाई और उसने भी गोली चलाई, उसने भी मारा और उसने भी मारा, लेकिन फर्क कितना है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग था। इसलिए उद्देश्य अलग होने से दोनों का जो कर्म था वो भी अलग हो गया। एक छोटी सी कथा आती है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत कथा सुनाते थे। तो बस फर्क इतना था, जब पंडित जी कथा सुनाते थे तो क्या होता था कि जितने भी श्रोता वहां बैठे होते थे वो सो जाते थे। और उसी गांव में एक बस ड्राइवर रहता था। अब कुछ कारणवश बस ड्राइवर की भी मृत्यु हो गई और उस पंडित जी की भी मृत्यु हो गई। जब वह ऊपर गए तो यमराज ने उनका, जो बस ड्राइवर था उसका माला डालकर स्वागत किया और जो पंडित था उसको ऐसे ही लाकर बिठा दिया। अब जो वहाँ के यमदूत थे, उन्होंने सोचा कि ये पंडित जी पूरी उम्र इन्होंने कथा करने में लगा दी, तपस्या करने में लगा दी, और ये बस ड्राइवर तो सिर्फ बस चलाता था, फिर इसको इतना सत्कार मिला और इनको कुछ नहीं। उन्होंने यमराज से पूछा तो यमराज कहने लगे कि जब ये पंडित जी कथा सुनाते थे तो क्या होता था कि कथा सुनाते समय जो जितने भी श्रोता होते थे वो सब सो जाते थे। लेकिन उसी जगह पे ये जो बस ड्राइवर था, जब ये बस चलाता था तो ये 40 से ज़्यादा स्पीड करता था, तो यकदम ब्रेक लगाता था। जो सोए हुए पैसेंजर जो होते थे वो भी जाकर बोलते थे, अरे राम राम राम, मर गए मर गए। देखिए, पंडित जी कथा सुनाते थे लेकिन सब सो रहे थे, और जब बस ड्राइवर बस चलाता था तो सोए हुए भी जाग जाते थे। प्रभु कहते हैं, जो मेरे नाम तक किसी को पहुंचाता है वो भी सत्कार का अधिकार है। अब ये नहीं है कि सभी लोग बस ड्राइवर बन जाएंगे। देखिए, हमारे सत्संग में मेरे मानना ये है कि जहाँ पे समाज के हित में कोई बात होती हो उसे भी सत्संग कहते हैं। हम किसी के हित के बारे में, किसी के अच्छाई के बारे में कोई बात करें तो वो भी सत्संग है। हम सत्संग में आते हैं, आजकल के जो मनुष्य जब सत्संग जाते हैं तो कहते हैं कि चलो अपने रिश्तेदारों से मिलकर आते हैं, अपने भाई बंधु मिल गए, उनसे हाल चाल पूछ लेंगे। अब सत्संग आ गए और वो सत्संग में बैठकर हाल चाल ही पूछ रहे होते हैं। मेरे श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, जब सत्संग में औरतें आती हैं तो हम सत्संग कर रहे होते हैं, तो जो औरतें होती हैं वो आपस में बात ही कर रही होती है। लेकिन जब गेट से बाहर निकलती है, अरे वो महापुरुष आए थे, वो महात्मा आए थे, वो कथावाचक आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, बड़ा अच्छा सत्संग किया। लेकिन वहीं कोई दूसरी और उनसे पूछे कि उन्होंने क्या कथा की। अरे की थी उन्होंने कोई कथा, पर अच्छी की थी, अब मुझे याद नहीं। कथा की थी वो याद नहीं है, पर अच्छी की थी। सत्संग गए हम, लेकिन उद्देश्य हमारा सिर्फ मिलने का था, सत्संग सुनने का नहीं। कर्म बदल गया और फल भी बदल जाएगा। इसी प्रकार यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ समय के लिए भगवान के प्रति मन जोड़िए। देखिए, बहुत ही उसके पुण्य भाग होते हैं जो घर से उठकर सत्संग में जाता है। इसलिए
श्री ठाकुर जी कहते हैं कि सत्संग का वास्तविक अर्थ है भगवान से प्रेम करना, भगवान का संग करना, अच्छे लोगों का संग करना। लेकिन हम सत्संग जाकर भी वहाँ पे अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, बाहर की बातें सुनते हैं, किसने क्या किया, हर किसकी निंदा करते हैं। अगर सत्संग में एक कथावाचक आपको बता रहा है कि किसी की निंदा ना करो, उस समय तक हमारे मन में ये चीज़ रहेगी कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी। लेकिन जैसे ही हमने वो गेट पार किया, अरे उस औरत ने देखो कैसे कपड़े पहने थे, अरे उसकी साड़ी का पल्लू लटक रहा है। देखिए, हम हर किसी की निंदा चुगली करने में अपना जीवन यूं बिता रहे हैं। इसलिए सत्संग के वास्तविक अर्थ को जानिए, भगवान तक पहुंचने की मार्ग तक जाइए। यही हमारा सत्संग का एक वास्तविक अर्थ है। इसलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।